अटेंडेंस, एएमएस अटेंडेंस, एएमएस अटेंडेंस, एएमएस अटेंडेंस। नमस्कार, मैं विजय विद्रोही, ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियंस उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष। मैं उत्तर प्रदेश एनएचएम एनएम कर्मचारी यूनियन की सभी सदस्यों से और प्रदेश के अंदर संविदा और अस्थायी रूप से कार्यरत एनएम बहनों से अपील करना चाहता हूं कि सरकार ने जो कल ऑनलाइन हाजिरी का आदेश जारी किया है, इस आदेश के विरुद्ध हमारे संगठन ने नाफरमानी का आह्वान किया है और आज से ही इस आदेश की अवहेलना करते हुए अपने सारे काम करने की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। 18 तारीख को हम लोग अपने जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन करेंगे। 24 तारीख को हम राजधानी में बड़ी तादाद में इकट्ठा होकर के इस आदेश के विरुद्ध अपना प्रतिवाद दर्ज करेंगे। आज जगह जगह पर हमारी बहनें हमारे संगठन के अगुवा नेतृत्व के तत्वाधान में अपना मांग पत्र उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री के नाम भेज रही हैं। कुछ संगठन काम के बहिष्कार का भी नारा दे रहे हैं और बीच में वो लोग 14, 13, 12 का भी कुछ कार्यक्रम प्रसारित कर रहे हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहना है। ये वही लोग हैं जो बरसों बरस एनएचएम के अंदर प्रशासन की दलाली करते हैं, एनएचएम निदेशालय में दलाली का काम करते हैं और हमारे आंदोलनों को तोड़ने, उनको बिखेरने का काम करते हैं, उनमें भ्रम पैदा करने का काम करते हैं। तो हम आप सबसे कहना चाहते हैं कि सरकार के इस ऑनलाइन हाजिरी के फैसले के विरुद्ध हम सबको आज प्रतिवाद करते हुए पूरे प्रदेश के सीएससी, पीएससी में प्रभारियों को ज्ञापन देना है। 18 तारीख को जिला मुख्यालयों में भारी तादाद में इकट्ठा होकर के प्रतिवाद करना है और 24 तारीख को लखनऊ में पहुंचकर शासन के सामने अपने सवाल रखने हैं। इस बीच में अगर कोई दूसरी तरह का नारा दिया जाता है तो उसका उत्तर प्रदेश एनएचएम एनएम यूनियन के साथ कोई संबंध नहीं है। आप लोगों को सावधान रहना है, अपनी एकता को बचा के रखना है, अपनी ऊर्जा को बचा के रखना है और अपने आंदोलन को सही दिशा में आगे बढ़ाना है। धन्यवाद। साथियों नमस्कार, हलचल न्यूज से मैं राजेश सिंह। 9 अक्टूबर 2024 की देर शाम 6 बजे महानिदेशक परिवार कल्याण ने एक आदेश जारी करते हुए एएनएम कर्मियों को दिन में 2 बार अपने केंद्रों, उप केंद्रों पर उसकी बिल्डिंग की एक बाहर से और एक उसके भीतर से फोटो यूपी स्वास्थ्य केंद्र नामक पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य कर दिया है और यह उपस्थिति दर्ज कराने का नया प्रारूप है। इस आदेश में यह भी कहा गया है कि उप मुख्यमंत्री के आदेश के अनुसार या लागू करने का आदेश जारी किया जा रहा है जो 10 अक्टूबर से प्रभावी होगा। रात 9:30 बजे ऑनलाइन मीटिंग करके इसके विरुद्ध प्रतिवाद का फैसला लिया गया और आज प्रदेश के लगभग 54 जनपदों से प्रतिवाद प्रदर्शनों की खबरें हैं। उत्तर प्रदेश एनएचएम एएनएम कर्मचारी यूनियन संबद्ध ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियंस एक्ट 2 की संगठन सचिव कमला गौतम ने आज एनएचएम निदेशक और महानिदेशक परिवार कल्याण को प्रतिवाद पत्र सौंप कर आदेश की वापसी लेने की मांग की। वहीं ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियंस एक्ट 2 के प्रदेश अध्यक्ष विजय विद्रोही ने सरकार द्वारा एएनएम कर्मियों को 2 बार अपनी उपस्थिति उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य केंद्र पोर्टल पर केंद्र के बाहर और अंदर से फोटो सहित ऑनलाइन पोस्ट करने के इस आदेश की आलोचना करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में एनएचएम में सेवारत एएनएम वर्षों से अपनी कुछ बुनियादी सवाल उठाती रही हैं, जिनमें दूरस्थ जनपदों से उनके गृह जनपदों, मायके या ससुराल में स्थानांतरित करने, मान्य और स्थापित विधि व्यवस्था के तहत समान कार्य के समान वेतन के सिद्धांत को लागू करने, चिकित्सा बीमा दिए जाने,
सहित स्थायीकरण किए जाने आदि प्रश्न लंबित हैं, किंतु उनका समाधान करने के बजाय घोर अमानवीय अव्यवहारिक आदेश पारित कर दिया गया, जिसे किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। कॉमरेड विद्रोही ने कहा कि संविदा या स्थायी सेवा में कार्यरत एएनएम अपने अपने विभिन्न सवालों के समाधान के लिए समय समय पर अपनी गुहार लगाती रही है, किंतु उनका समाधान करने के बजाय बेहद खराब दशा और कठिन स्थितियों में अपने कार्यों का कुशलता से निर्वहन करने वाली एएनएम को उपरोक्त आदेश के जरिए तत्काल प्रभाव से यूपीकेएस के उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य केंद्र पोर्टल पर केंद्र और उप केंद्रों के 2 फोटो प्रतिदिन अपलोड करने का आदेश जारी किया गया है, जो पूरी तरह अव्यवहारिक है और यह उत्पीड़न की श्रेणी में आता है। आश्चर्यजनक ये है कि एएनएम कर्मियों से 24 से 28 काम महीने भर में लिए जाते हैं, जिनमें अधिकांश कार्य ग्रामीण अंचलों में जनता के बीच भ्रमण गहरे संपर्क के जरिए संपादित करना पड़ता है। उन्होंने आगे कहा कि प्रदेश के अधिकांश उपकेंद्र दूर दराज ग्रामीण वनांचल और दुर्गम इलाकों में स्थित हैं। एएनएम का अधिकांश कार्य भी फील्ड का है। टीकाकरण से लेकर विभिन्न स्वास्थ्य अभियानों में वे अपने निर्धारित क्षेत्र में क्रियाशील रहती हैं। इसके पूर्व ही डेटा ऑपरेटर्स के लगभग सभी कार्य उनको ही करने पड़ते हैं। यही नहीं, कार्य का भार हर दिन बढ़ाया जा रहा है। अपने घरों से दूर अपनी पारिवारिक जिंदगी की नैसर्गिक जिम्मेदारियों के साथ कठिन परिश्रम करने वाली एएनएम के लिए यह आदेश एक तरह से उनका उत्पीड़न है। यह आदेश उनकी जीवन रक्षा सुरक्षा की दृष्टि से भी उपयुक्त नहीं है। अंत में उन्होंने सरकार से इस आदेश को वापस लेकर एएनएम कर्मियों को उनके गृह जनपद स्थानांतरण, उनके काम का सम्मानजनक वेतन, स्वास्थ्य बीमा जैसी लंबित मांगों का संज्ञान लेकर उन्हें पूरा करते हुए उन्हें भी एक गरिमापूर्ण जीवन जीने का अवसर देने की राज्य सरकार विधिक जिम्मेदारी का निर्वाह करे तथा इस आदेश को तत्काल प्रभाव से वापस ले। उक्त आदेश के विरुद्ध आज से ही नाफरमानी आंदोलन शुरू हो गया है और आगे आंदोलन राजधानी तक भी पहुंचेगा। इसी तरह की और बहुत सारी जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।